वन ऑफ द वेज जिससे किसी भी रीजन के लोग दुनिया में बहुत प्रॉस्पर कर सकते हैं, दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो होता है अपने कल्चर को और अपने कल्चर की जो खाने हैं, जो क्विजीन्स हैं, उसको वर्ल्ड स्टेज पे इंट्रोड्यूस कर करके किया जा सकता है। और ऐसा बहुत सारे रीजन्स ने किया है, इंडिया में भी और दुनिया में भी। दुनिया में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूरोप है। यूरोप ने अपने कल्चर को और अपने यहाँ के खानों को दुनिया में इतना मार्केट किया है, इतना एडवर्टाइज़ किया है कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी इसके अराउंड। आप देखो कि यूरोप का क्या फेमस नहीं, हर रीजन का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ खाने हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। कहीं का पिज़्ज़ा फेमस है, स्विट्ज़रलैंड का चॉकलेट और चीज़ फेमस है, बेल्जियन के वॉफल्स फेमस है ना, और फ्रेंच क्विजीन बहुत फेमस है, फ्रेंच फ्राइज़ हम लोग खाते हैं वो जो वहाँ से निकलता है। तो इसके अराउंड उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी है। टूरिज़्म इंडस्ट्री है, फिर कई सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया में उनके यहाँ के लोगों ने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। तो अपने कल्चर को उन्होंने मार्केट किया ग्लोबल स्टेज पे, अपने खानों को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके वजह से उनके यहाँ के लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत प्रॉस्पेरिटी कमाई। तो हम उनसे ये सीख सकते हैं कि ऐसी अगर कोई डिश हमारे पास है जिसको अगर हम वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे, दुनिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें वो पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो सकती है और इन रिटर्न हमारे रीजन के लोगों को, हमारी कम्युनिटी के लोगों को प्रॉस्परस बना सकती है। तो ऐसी ही एक डिश है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस डिश के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पे लोग इसको आज भी जानते नहीं हैं। तो हम देखेंगे कि क्या रीजंस है जिसके वजह से ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई, और क्या हम कर सकते हैं कि इस डिश का फुल पोटेंशियल हम एक्सप्लोर कर पाएँ और उसके पीछे जो लोग हैं वो प्रॉस्पर हो पाए। इस डिश का नाम है नान खलिया। नान खलिया ओरिजिनेट होता है औरंगाबाद से। औरंगाबाद जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और कई बरसों तक इस शहर को औरंगाबाद के नाम से जाना गया था। लेकिन रिसेंट में इस शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। एनीवेज, दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन राइट नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कलिनरी जेम की जो मेरे शहर के हार्ट से निकला और बहुत रिच इन फ्लेवर है, लेकिन ग्लोबल पैलेट से आज भी हिडन है। ये जो लजीज सीक्रेट है हमारे शहर का, वो एक स्पॉटलाइट डिज़र्व करता है। और इसको अगर हम वैल्यू देंगे तो ना कि सिर्फ ये डिश ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बल्कि एंटायर रीजन को ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है। नान खलिया सिर्फ एक मील नहीं है, सिर्फ एक खाना नहीं है, वो एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। नरम नरम नान को रिच फ्लेवर वाले खलिए के साथ खाया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ मीट स्टू। इसके इनक्रेडिबल टेस्ट के बावजूद भी नान खलिया अपने रीजन के बाहर लार्जली अननोन है। ये एक ऐसे ख़जाने जैसा है जो दुनिया आज भी इससे वाकिफ़ नहीं है। नान खलिए के गुमनामी की सबसे बड़ी वजह है साइकिल ऑफ अनअप्रिसिएशन, जहाँ पर जो जो टैलेंटेड कुक्स इस डिश को बनाते हैं, अपनी स्किल्स और मेहनत डाल करके बनाते हैं, उनको रिटर्न में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अभी आप देखोगे इसकी जो नान होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, फिर भी वो 10 रुपये से ज़्यादा की बिकती नहीं है। इतनी इनक्रेडिबली टेस्टी नान है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग 10 रुपये से ज़्यादा इसके लिए देने तैयार नहीं होते। वही लोग जब बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वो वहाँ की तंदूरी रोटी या दूसरे टाइप की कोई नान के ऊपर 100-50 रुपये भी खर्चा करेंगे, लेकिन इनको वो 10 रुपये के ऊपर देना नहीं चाहते। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को लो कंपनसेशन रहने की वजह से उनको क्वालिटी और हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। शायद इनको लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करना पड़े, और उनकी जो कुकिंग कंडीशंस रहती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। वो अपने किचन को अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते। और कई सालों से मैं देखता हूँ, और आज भी ये लोग किसी छपरे में बैठ कर के नान बेचते हैं। वो अपना बिजनेस ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं। जब मैं बड़े शहरों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ दाल बाटी के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। वो लोग कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाई हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे यहाँ के लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इन चीज़ों के वजह से डिश का जो पोटेंशियल है वो भी इफ़ेक्ट होता है, और वाइडर रिकग्निशन भी कभी नहीं मिलता। और इसको जो पकाने वाले होते हैं वो सिर्फ कुक नहीं है, वो आर्टिज़ान्स है, क्योंकि ये जो डिश है वो एक आर्ट है अपने आप में। उन आर्टिज़न्स अगर इकोनॉमिक हार्डशिप से गुजरेंगे, गरीबी से गुजरेंगे, तो वो इस बिज़नेस में, इस क्विज़ीन के अंदर इनोवेट और इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे।
मैंने इंस्टाग्राम पे नान खलिए की बनते हुए काफ़ी सिनेमैटिक रील्स भी देखे हैं, जहाँ पर वो एक स्लो मोशन में उसको शूट करते हैं, अच्छी कलर ग्रेडिंग कर देते हैं, बैकग्राउंड में एक उर्दू वर्ड्स वाला गाना भी बजा देंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिनेमैटिक लगता है। लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ ना, तो मुझे ये भी दिखता है कि एक फटी हुई बनियान में एक इंसान काम कर रहा है, वो नान लगा रहा है पसीने से तर, क्योंकि उसके छपरे में कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, वर्किंग कंडीशंस इतनी ख़राब है, वो उसमें काम कर रहा है, ये भी मुझे दिखता है। मैं ये बात समझता हूँ कि नान खलिया सस्ता होने की वजह से बहुत गरीब लोग भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, कमेंडेबल बात है। लेकिन अगर इसको बनाने वाले पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, वो कभी क्वालिटी पे खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि है ना, वर्ल्ड लेवल पे जब आपको जाना है ना, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाना पड़ता है, आपको क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स बनाने पड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। तो ये वो अगर खर्चा नहीं कर पाएंगे तो वो कभी वर्ल्ड स्टेज पे जा नहीं पाएंगे, और जो वाइडर रिकग्निशन ये डिश डिज़र्व करती है वो उसको कभी नहीं मिलेगा। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो आपके शहर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, होगा कि नहीं? और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगने लगेगा तो वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, और टूरिस्ट भी वहाँ आना पसंद करेंगे। आज की तारीख में जो नान खलिए की हालत है, वो कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है उसको दर्शाता है। पूरी दुनिया में आप देखो, लोकल क्विजीन, लोकल खानों के वजह से वहाँ के एरिया के लोगों ने बहुत पैसा कमाया, बहुत प्रॉस्पेरिटी कमाई। इटली का पिज़्ज़ा, जापान की सुशी, ये भी खलिए की तरह एक रीजनल डिशेस थे। आज वो इंटरनेशनल लेवल पे देखिए कितने फेमस है, कितने पॉपुलर है। इसके वजह से उन रीजन्स में टूरिस्ट आए, फूड एंथुजियस्ट वहाँ पे आते हैं, लोग सिर्फ खाना खाने के लिए भी ट्रैवल करते हैं, और उस वजह से यहाँ के लोगों ने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। और तो और, चलो इंटरनेशनल आपको नहीं देखना तो आप इंडिया में भी कई एग्जांपल्स देखो, आप बटर चिकन देखो, पानी पूरी देखो, दाल बाटी चूरमा देखो। ये सब एग्जांपल्स देख के आपको समझ में आएगा कि नान खलिए में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है जो छुपा हुआ है आज भी। इन डिशेज़ ने अपने लोकल ओरिजिन से आगे जा कर के अपने कल्चर को पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी दी, और उन डिशेज़ के अराउंड में कलिनरी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो चुकी हैं। और मैंने तो बताया कि लोग ट्रैवल भी करते हैं, पता है, आज की डेट में खाना खाने के लिए सिर्फ किसी भी एरिया की जो वहाँ की डिश है उसका डाइनिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग दूर दूर से ट्रैवल करते हैं। हमने अगर नान खलिए को प्रमोट किया और एक कलिनरी अट्रैक्शन बना दिया, तो हमारा शहर भी इस मुनाफा बख्श मार्केट को टैप कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए कि हम हमारी लोकल जो डिश है नान खलिया, उसको प्रॉस्पेरिटी और रिकग्निशन दे। हम उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? नंबर 1, टेल अ स्टोरी। हर डिश की अपनी एक कहानी होती है। नान खलिए की भी जो कहानी है, जो हेरिटेज है, वो बहुत रिच है, और वो हमें दुनिया को बोलने की ज़रूरत है। वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वो कैसे बनाई जाती है, और हमारे कल्चर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये अगर हम दुनिया को बता पाएंगे तो दुनिया का भी इंटरेस्ट इसके अंदर जागेगा। दूसरा काम हमको ये करना है कि हमको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाइजीन और इसमें पड़ने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। उनको पकाने वालों को हमें पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा उनको क्वालिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करना पड़ेगा, और क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि खलिए को बिना कॉम्प्रोमाइज़ के सब इंजॉय कर सकें। तीसरा, हमको सोशल मीडिया को लेवरेज करना पड़ेगा। डिजिटल एज की दुनिया में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, और वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फूड ब्लॉगर्स है, वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। वो रील्स के और वीडियोस के द्वारा नान खलिए की जो रिचनेस है वो उसको पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने कलिनरी टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक फूड फेस्टिवल डिज़ाइन होना चाहिए जो नान खलिए को सेंटर में रख कर के डिज़ाइन हो, और पूरी दुनिया के जो फूड लवर्स हैं वो हमारे शहर और हमारे शहर की इस डिश के तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और इस डिश को हमारे कल्चर का, हमारे शहर का, हमारे रीजन के कल्चर और हॉस्पिटैलिटी का सिंबल बनाना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें सरकार ने भी मदद करनी चाहिए। लोकल बिजनेसेस और गवर्नमेंट के साथ अगर मिलके काम करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर
और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, जिससे नान खलिया जो है एलिवेट होके ग्लोबल स्टेज पे चला जाए। ऐसे मैंने देखा है रिसेंट में कई अच्छे फेस्टिवल्स वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऐसा एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जो सिर्फ नान खलिए के अराउंड हो, नान खलिए को सेंटर में रख कर के डिज़ाइन किया गया हो। नान खलिए की जो जर्नी होगी एक लोकल क्विजीन से, लोकल स्पेशलिटी से आगे बढ़ कर के आपके शहर का culinary ब्रांड एम्बेसडर बनने की, वो सिर्फ एक खाने की कहानी नहीं रहेगी, वो एक ब्लूप्रिंट बनेगा आपके कल्चर को प्रिजर्व करने का, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देने का, और आपकी कम्युनिटी के प्राइड की वजह वो बनेगी। अगर हम इस डिश को वैल्यू करेंगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो सिर्फ हम इसके फ्लेवर्स को एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि इनके पीछे के जो लोग हैं जो इसको बनाते हैं उनको भी हम एम्पावर करेंगे। और इससे क्या होगा, एक रास्ता बनेगा फ्यूचर के लिए, जहाँ फ्यूचर में हमारे कल्चर के, हमारे ट्रेडिशन की जो चीज़ें हैं उसको ग्लोबल नैरेटिव में जगह मिलेगी, उसको स्पेस मिलेगा। तो आप भी जुड़िए इस डिश नान खलिए के बारे में ये इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, क्योंकि इस डिश के अंदर बहुत पोटेंशियल और बहुत पावर है। ये डिश जोड़ सकती है, इंस्पायर कर सकती है और हमारे कम्युनिटी को और हमारे रीजन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।